जीवाणु में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है। मैंने ऊपर में आपको बताया था कि जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं और प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार का होता है, तो ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि बायोलॉजी के बारे में, और बायोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं और साथ में उनका एमसीक्यू भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। यानी यहाँ पे जो भी चीज़ें हम देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, जीवाणु, कोशिका विज्ञान, विषाणु, इन सभी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक क्विक रिवीजन के पर्पज़ से आप इसको देख सकते हो। और ये जो पीडीएफ होगा मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहला हम पॉइंट बात करते हैं सामान्य परिचय। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और टेविरेनस ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जानते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है जो कि बार बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को जानते हैं। भारत में चिकित्सा के जनक चरक को जानते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रिस्टस। ये दोनों नाम अच्छे से याद रखिएगा, हिपोक्रेटस और थियोफ्रिस्टस। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेटस होते हैं और वनस्पति विज्ञान के जो जनक होंगे थियोफ्रिस्टस। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक सुकरात को जानते हैं। मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय जो है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। हिस्टोरिया एनालिज्म जो पुस्तक है वो अरस्तु की पुस्तक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम जो पुस्तक है ये थियोफ्रिस्टस की पुस्तक है, थियोफ्रिस्टस। अब आते हैं जीवधारियों के वर्गीकरण। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या फिर वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को जानते हैं, ये नाम याद रखिएगा। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया इन्होंने ही, लिनियस ने ही 1753 ईस्वी में। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था, तो रॉबर्ट एच विटेकर। ठीक है, विटेकर याद रखेंगे 1969 में। समस्त जीवों को 5 जगत वर्गीकरण किया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु के अंतर्गत। सभी प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो सम्मिलित होते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत। ठीक है, सभी प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। मोनेरा जगत के सदस्य कौन कौन से, तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है केंद्रक। प्रोकैरियोटिक जीवों में बहुत सारी चीज़ें नहीं होते हैं, जैसे लाइसोसोम नहीं होता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी चीज़ें नहीं होती है। एक कोशिकीय जीव यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं प्रोटिस्टा जगत में। यानी यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो आते हैं प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत, जबकि प्रोकैरियोटिक जो हमने देखा वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन से, तो शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है केंद्रक। ठीक है, यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। नेक्स्ट आता है कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ल्यूमेनहॉक ने 1683 में। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूमेनहॉक को जानते हैं। जीवाणु नाम दिया एरेनबर्ग ने 1829 में नाम दिया था। कोशिका संरचना वाला सबसे छोटा जो जीव है वो जीवाणु है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देख पाएंगे कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु जो होता है वो राइजोबियम होता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है राइजोबियम, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर ने किया था। जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन जो कि रॉबर्ट कोच ने किया। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70S। ध्यान रखिएगा 70S और 80S प्रकार के जो होते हैं, जैसे 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो ये दोनों कन्फ्यूज़न दूर रहना चाहिए। और जैसे कि हम जानते हैं जो जीवाणु होते हैं वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे जीवाणुओं में राइबोसोम 70S प्रकार का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ। तो देखिए प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गोल्डफस ने किया था। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं, तो अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटी अमीबा, हिस्टोरिका, ये सब के सब प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से यूग्लिना को जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब आता है विषाणु।
तो देखिए संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव माना जाता है विषाणु को। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु की खोज इवान वर्स्की ने 1892 में किया था। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के बने होते हैं, यानी प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। विषाणु का आकार जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रासायनिक रूप से विषाणु होता है न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, ये याद रखेंगे। अब आता है हमारा कोशिका विज्ञान। तो देखिए कोशिका विज्ञान के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे जीवन की भौतिक इकाई माना जाता है कोशिका को। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेन हॉक ने किया था। जैसे कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, लेकिन ये मृत कोशिका थी। और अगर प्रश्न पूछा है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वहाँ पे ल्यूमेन हॉक को टिक करेंगे। कोशिका का अध्ययन, ये बहुत बार पूछा गया, साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत को जो कि प्रतिपादित किया था। जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका दो प्रकार के होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत। प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार का होता है, ठीक है। केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइक्रोप्लाज्मा की, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सेरिबेलम की, गैन्यूल सेल की। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में ये दिखे तो फिर इसे टिक करेंगे, नहीं तो हम जनरली जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका होता है वो शुक्राणु होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू आपको देखना पड़ेगा कि क्या दिया गया, जिस तरह से दिया गया उसे हम टिक करेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो है अंडाणु, ठीक है। ओवम जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा दिया गया, कह रहा है कि कोशिका की संरचना। जीवन का भौतिक आधार होता है जीवद्रव्य। जीवद्रव्य की खोज डुजार्डी ने किया था और जीवद्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था 1839 में। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये कथन किसका है, तो हेक्सले का कथन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। देखिए जनरली हम जानते हैं कि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन अगर वहाँ पे डिफाइन करें, जैसे कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो फिर वहाँ पे काइटिन की कहेंगे। और पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप और जंतु दोनों में। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों की सुरक्षा प्रदान करती है कौन, तो कोशिका झिल्ली प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन दोनों की। जो भी यहाँ पे चीज़ें मैंने डिस्कस किया है, इन सभी से मिलाकर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ भी देखेंगे, तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है वो बेंडा रखा था, मतलब बेंडा ने रखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया इसको नाम दिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हिंदी में इसको सूत्रकर्णिका कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, यानी जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि जीवाणु में सूत्रकर्णिका की संख्या कितनी होती है, तो 0 होता है, नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है, तो मैट्रिक्स कहते हैं इसे, मैट्रिक्स, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस के रूप में इसको जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, इसलिए इसको ऊर्जा गृह के रूप में जानते हैं। कोशिका का श्वसन केंद्र भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, तो ATP के रूप में होता है। ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ATP इकाई होती है ऊर्जा की। क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। क्रेब्स चक्र की खोज हेंस क्रेब्स ने किया था, इसलिए इसको क्रेब्स चक्र की खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का दिल किसे कहते हैं, तो क्रिस्टी जो होता है, क्रिस्टी, उसे माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहा जाता है। तो कुल मिलाकर हमने जो भी चीज़ें दी गई थी उनको देख लिया। अब हम बात करते हैं MCQ के बारे में। तो आई होप कि आपने यहाँ तक वीडियो को कंप्लीट वॉच किया। तो वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना। चलिए अब हम बात करते हैं MCQ। फटाफट से क्वेश्चंस का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करते चलिएगा ताकि आपको भी अच्छा लगे।
टेस्ट के थ्रू लगाइए। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो हम जानते हैं अल्टमैन ने खोज किया था, इसका नाम बेंडा ने रखा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन कौन से? तो प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत यहाँ पे अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम सभी के सभी आते हैं, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जंतु एवं जीव यानी जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो हम यहाँ पे कहेंगे अरस्तु को। ठीक है, जंतु एवं जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को जानते हैं। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति जो है वो हम कह सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में ही देखने को मिलता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में मिलता है। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन से? तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ सभी के सभी आते, तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा। जीवाणु की खोज किसने की थी? फटाफट से बताइए। जीवाणु की खोज 1683 में किया गया था। यहाँ पे देखिए ल्यूमेन हॉक को टिक करेंगे। ठीक है, ल्यूमेन हॉक ऑप्शन बी, इन्होंने जीवित जीवाणु की खोज की थी। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे मानते हैं? चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में हिप्पोक्रेटस को जाना जाता है। वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रिस्टस जानते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई को हम यहाँ पे कोशिका के रूप में जानते हैं, ऑप्शन ए। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये काइटिन की बनी होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है वो किसका बना होता है? तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, फास्फोलियोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, फास्फोलियोप्रोटीन की ऑप्शन सी। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जनरली हमने देखा था कि प्रोटीन और लिपिड दोनों की, तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी। सेलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो क्या हमने बात किया था कि सेलोज जो है, सेलोज भित्ति ये पौधों के सेलों में पाई जाती है, तो ऑप्शन डी होगा। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे मानते हैं? तो जैसे हमने देखा था चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में हिप्पोक्रेटस, उस तरह से वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, यहाँ पे सी हो जाता है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, कोशिका का श्वसन केंद्र क्या होता है? तो कोशिका का श्वसन केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑप्शन ए। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था, तो ऑप्शन बी। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी ऑप्शन सी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और टेविरेनस ने किया था, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो कवक मोनेरा जगत के अंतर्गत नहीं है, यहाँ पे डी हो जाता है। नेक्स्ट है कि विषाणु किस जगत में शामिल किए गए? तो विषाणु जो है वो किस जगत के अंतर्गत आता है? तो ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है विषाणु। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो 5 जगत वर्गीकरण को विटिकर ने, RH विटिकर, यहाँ पे ऑप्शन डी। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन बी। देखिए बहुत ही सिंपल सम ये सभी क्वेश्चन है, लेकिन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको क्विक रिवीजन के पर्पस से कराया। ये सब करते रहेंगे, लेकिन साथ में हम लोग इस इम्पॉर्टेंट जो MCQ होता है, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा लेवल, हाई लेवल के, मॉडरेट टू हाई लेवल का, उस टाइप के भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा स्टैंडर्ड ये नहीं है। ठीक है, तो हम उस तरह के क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन ये भी ज़रूरी है, तो आप लोग एक बार इसको भी रिवीजन के पर्पस से देखिए। किस वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? तो हेक्सले हमने देखा था ऊपर में, हेक्सले। जीवद्रव्य की खोज डुजार्डी ने किया था, नामकरण पुरकिंजी ने किया था। कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो कोशिका सिद्धांत 1838 में स्लाइडेन और स्वान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट की मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। तो मैंने आपको यही बताया था कि जैसे ऑप्शन में दे उस तरह से टिक करेंगे, राइट। शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका होता है अंडाणु, ओवन, ऑप्शन ए। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? तो ये क्रेब्स चक्र आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कोशिका के केंद्रक का विभाजन क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी, साइटोकाइनेसिस। कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? देखिए होता है एक्चुअली ये यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक की तरह व्यवहार करता है। तो
ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है कहाँ पर? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्या है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो कैरोलस लिनियस तो हम जानते ही हैं 1753 में। जीवाणु में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? मैंने ऊपर में आपको बताया था कि जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं और प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार का होता है, तो ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर। ठीक है, जोसेफ लिस्टर ने किया था। जीवाणु को कृत्रिम संवर्धन किसने किया? तो जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किया गया था यहाँ पे रॉबर्ट कोच के द्वारा, ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? अब ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग खुद सही आंसर गेस कर लेना, सभी को पता ही है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती रहे। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।